हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का पार्ट 2 में लेकर आ चुका हूं। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो पार्ट भी देख लीजिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितनी भी बेसिक नॉलेज थी मैंने उस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दी थी। तो चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में जितने भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप सभी को बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में रखा गया है? तो ये किस समूह में रखा गया है? ये आपके पहले समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या बढ़ती है जब एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं। क्या जब एक आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तब क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवर्त सारणी के उस समान समूह से संबंधित हैं जिस समूह से सिलिकॉन और लेड भी संबंधित है? तो वह तत्व कौन सा हो जाएगा? वह तत्व आपका हो जाएगा आर्सेनिक। अगला प्रश्न है आपका, आवर्त सारणी में इनमें से कौन सा एस ब्लॉक तत्वों में शामिल नहीं है? तो वह कौन सा हो जाएगा जो इसमें एस ब्लॉक में नहीं शामिल होगा? वह आपका हो जाएगा संक्रमण धातु। अगला प्रश्न है आपका, जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वैद्युत ऋणात्मकता में क्या परिवर्तन होता है? तब क्या परिवर्तन होता है? यह घट जाती है। अगले प्रश्न पे जाने से पहले जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, जब हम आवर्त सारणी में समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? तब क्या हो जाता है? तब जो आपके कोशों की संख्या है वह क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में सबसे भारी तत्व कौन सा है? तो सबसे भारी तत्व आपका कौन सा है? यूरेनियम। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा हैलोजन द्रव के रूप में मौजूद है? द्रव है वह कौन सा हो जाएगा? वह आपका हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षार धातु है? तो जो क्षार धातु है वह कौन सी है? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों ही क्या हैं? क्षार धातु हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, मैग्नीशियम की रासायनिक संयोजकता क्या होती है? तो रासायनिक संयोजकता क्या होती है? यह आपकी होती है 2, क्योंकि इसके जो संयोजी कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये कितनी हो जाएगी? ये आपकी होती है 4, क्योंकि इसके संयोजी कोश में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में तत्वों में से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है? तो क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु आकार सबसे बड़ा है? तो सबसे परमाणु आकार किसका हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा सोडियम का। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो ये धातु कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी टंगस्टन। अगला प्रश्न है आपका, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? तो किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? ये कहते हैं आपके फर्स्ट बी समूह को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी? ये आपकी होती है ऑस्मियम। कौन सी होती है? ऑस्मियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी हो जाएगी? ये होती है आपकी लिथियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है, तो ये क्या होता है? ये आपका होता है एक क्षार धातु। और अगर अंतिम सदस्य पूछ ले तो ये क्या होता है? ये आपका हो जाती है एक अक्रिय गैस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संक्रमण तत्व की विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगी विशेषता? ये आपकी होती है अपूर्ण डी ऑर्बिटल। क्या हो जाता है? अपूर्ण डी ऑर्बिटल। इसका जो डी ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है? अपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है एल्युमिनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी में एक समय में बाएं से दाएं जाने पर किसकी संख्या समान बनी रहती है? तो किसकी संख्या समान बनी रहती है? ये आपकी कोशों की संख्या जो है समान बनी रहती है। आगे चलते हैं।
जो हमारे चैनल का टाइम टेबल है वह एक बार आप जान लीजिए। फिजिक्स जो है मंडे और ट्यूसडे को पढ़ाई जाती है, वो भी शाम को 8 बजे पढ़ाई जाती है। और जो बायोलॉजी है वो आपको वेडनेसडे और थर्सडे को पढ़ाई जाती है। और जो केमिस्ट्री है वो आपको फ्राइडे और सैटरडे को पढ़ाई जाती है। अगर अभी तक हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर क्लिक कीजिए। और अगर आप केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो नीचे क्लिक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।